हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये है आज का वीडियो। आज है सोमवार। तो आज श्रावण का सोमवार का भी व्रत है और है एकादशी। तो एकादशी का भी व्रत है। तो हम बैठ गए थे करने पूजा। हस्बैंड और बच्चा चला गया था स्कूल। हस्बैंड जी चले गए थे ऑफिस। उसके बाद सारा काम वाम ख़त्म करके जो भी होता है डेली रूटीन वाला, खाना पीना, झाड़ू पोछा, वो सारा काम ख़त्म करके फिर तैयार होके हम बैठ गए थे भगवान जी की पूजा करने। तो अभी तो हम भगवान जी को स्नान करा रहे हैं। उसके बाद जो नर्मदेश्वर भगवान है उनका अभिषेक करेंगे। तो मैंने पूजा की थाली तैयार करके रख ली है। आपको कैमरे में नहीं दिख रही होगी, साइड में रखी हुई है। तो घर में पहले अभिषेक करेंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर में अभिषेक करने। तो गाइस हुआ कुछ यूँ, तो सोचे थे बेलपत्र वगैरह ले आएंगे, लेकिन काम में बिजी हो गए और फिर नहीं ला ही नहीं पाए गाइस। और सुबह याद आया तो मैंने हस्बैंड जी से बोला कि प्लीज़ मुझे बेलपत्र वगैरह ला दो, पूजा करनी है। तो बोले कि अभी मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, तो ऐसा करो पूजा कर लो भगवान श्रद्धा से। तो फिर जब मंदिर में गए तो कहते हैं कि चढ़ी हुई बेलपत्र भी चढ़ा सकते हो आप धो के दोबारा से। कितने बार होता है कि धो के आप दोबारा से बेलपत्र भगवान शंकर जी को अर्पित कर सकते हो। तो जब मंदिर में गए थे वहाँ पे बेलपत्र चढ़ी हुई थी, उन्हीं को उठा के धो के फिर से शंकर भगवान पे चढ़ा दी थी। और मैंने इनसे भी बोल दिया था कि आप जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के मंदिर चले जाना, क्योंकि सोचे तो थे कल जाने के लिए मंदिर, लेकिन नहीं जा पाए। किसी और दिन जाएंगे, शायद भोले बाबा की इच्छा नहीं थी। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अभिषेक। पूरी थाली मैंने लगा ली है। तो यहाँ ये है गंगा जल, दही, दूध और घी, चीनी, बहुत सारी जितनी भी सारी चीज़ें थी मेरे पास घर में, उन सब से भगवान शंकर जी का अभिषेक कर दिया था। और ये जो जल है ये पौधों में डाल देंगे। अब हम गौरी माता को टीका कर रहे हैं, बाकी भगवान जी को भी टीका करेंगे। मंदिर में तो इतनी भीड़ थी, क्योंकि सुबह सुबह अगर पूजा आप कराओ तो ठीक रहता है, और लेट हो गए तो फिर लाइन में लगना पड़ेगा। ऐसा है, क्योंकि सावन का सोमवार बहुत श्रद्धा से हर कोई करता है पूजा विधि विधान से। तो हमें टाइम लग गया था, क्योंकि भाई छुट्टी का दिन तो है नहीं, सारा काम भी करना है और सबका लंच वगैरह भी तैयार करना होता है। उसके बाद झाड़ू पोछा सारा काम ख़त्म करके फिर तैयार होके फिर घर में पूजा करके तब मंदिर जाओ। तो मुझे मंदिर पहुंचने में 9 सवा 9 बज गया था। तो काफ़ी भीड़ हो गई थी और थोड़ा वेट तो भाई करना ही पड़ता है, हर कोई करता है। मंदिर मेरे घर के पास में तो एक ही है, तो जितने भी मोहल्ले के लोग हैं सारे ही आते हैं वहाँ पे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एकादशी व्रत कथा। तो ये मम्मी जी लेके आई थी एकादशी व्रत कथा की किताब, और पढ़ेंगे आज श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो गाइस जब तक पूजा वूजा ना कर लो तब तक ऐसा लगता है कुछ कुछ खाली खाली, कुछ अधूरा अधूरा। तो यही मन करता है कि फटाफट काम ख़त्म करें और पूजा कर लें भगवान जी की। जब तक ना करो तब तक अंदर से अच्छा नहीं लगता है, कुछ खाली खाली सा लगता है। तो बैठ गए थे कथा करने में, और मुझे पूजा करने में टाइम भी लगता है, तो इसलिए मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ कि इत्मीनान से फिर मेरे दिमाग में ये सब ना चले कि अभी ये काम करना वो काम करना है। पूरा निश्चिंत होके करें, क्योंकि जब पूजा में बैठो तो सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, बस भगवान का स्मरण ही रहता है। तो बैठ गए थे, मेरी एकादशी व्रत कथा हो गई थी। अब हम भगवान जी का भोग लगाएंगे। तो प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भगवान जी जो भी भूल चूक हुई क्षमा करो, और जप कर लेंगे। पूरी माला तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वही चीज़। तो अब हम करने जा रहे थे आरती। कथा हो गई थी, अभिषेक हो गया था, भोग भी लगा दिया था भगवान जी को, और कर लेंगे आरती। तो पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान की, उसके बाद भोले बाबा की। तो आरती कर रहे हैं। आरती हो भी गई मेरी गैस, और 5 बार आचमन करा दिया, भगवान जी को आरती दे दी है। उसके बाद खुद आरती ले ली है, सबको प्रणाम करके भूल चूक के लिए क्षमा मांग लिया है। और आचमन के नीचे 3 बार जल छोड़ के आसनी हटा के रख दी है।
ये संडे का वीडियो है। तो संडे को सुबह सुबह हस्बैंड ने बोला था कि आज क्या बनाओगी नाश्ते में। मैंने पूछा कि क्या खाएंगे आप, तो बोले कि फ्राइड इडली बना दे बना दो। तो वही हम सोचे कि चलो अब उठे ही थे, फिर हमने सोचा चलो भिगो के रख देते हैं, क्योंकि बेटर आधा एक घंटा भीग जाता है तो और अच्छी फूली फूली सॉफ्ट बनती हैं इडलियाँ। तो उठ के हम ब्रश वगैरह करके नहाए नहीं थे, लेकिन हम इसको बनाने के लिए चले गए थे। और कि पानी डाल के रख देंगे तो अच्छे से फूल जाएगी। सूजी फूलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो मैंने सूजी डाल दिया इसमें, एक कटोरी मीडियम कटोरी दही था, खूब अच्छे से दही डाल दिया था हमने, क्योंकि दही क्या है बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाता है और बहुत ही स्पंजी भी बनती हैं। और हम आ गए थे नहा धो के किचन में। बैटर मेरा बढ़िया सा हो गया था। और ये माइक्रोवेव का इडली सेट है। तो हम बस बनाने चल दिए थे इडलियाँ, फटाफट बन जाएंगी। सब लोग नहा चुके थे और पतिदेव ने पहले तो अपने पिताजी को स्नान कराया, खुद किया, फिर भगवान जी को नहलाए, भगवान जी की पूजा की, आदित्य खुद नहाए, फिर हम पूरा ऊपर से नीचे सारा झाड़ू पोछा जितना भी था सब करके नहा धोआ के बढ़िया आ गए थे। और बस बनाने जा रहे थे। सब लोग वेट कर रहे थे कब बने और कब नाश्ता मिले। सब लोग देख रहे थे वेब सीरीज़, क्योंकि सैटरडे में एक वेब सीरीज़ पतिदेव ने लगाई थी, थोड़ी सी मैंने भी देखी थी, तो वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, फिर नींद आने लगी थी, इसीलिए ये लोग बैठ गए थे पूजा पाठ करके देखने टीवी। और हम इनको दे आए थे जीरा वाला पानी, जो हम लोग डेली रूटीन में पीते हैं सुबह सुबह, और हम भी पी रहे थे। तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग पीते हैं कि भाई स्वास्थ्य अच्छा रहे, जितना भी अंदर गंदगी इकट्ठी हो जाती है सारी निकल जाए। और इधर पतिदेव के लिए बना रहे थे चाय। तो मुझे तो भाई अदरक बहुत पसंद है, पतिदेव को भी मेरे स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, तो खूब ढेर सारी अदरक पत्ती और दूध, पानी नहीं डालते हैं। अब बना रहे हैं चाय, आराम से खूब अच्छे से पका लेंगे। आदि आ गए थे कि मम्मी क्या कर रही हो, क्या बना रही हो आज, और कुछ मजाक भी कर रहे थे। तो मैंने कहा कि कुछ सामान खत्म हो गया था, वही मंगा रहे थे। तो बोल रहे थे मुझे भी कमीशन चाहिए, मुझे 10 रुपये दोगी तभी हम लेके आएंगे। तो हम डांटने लगे, तो हंसने लगा कि मम्मी मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर चले गए आदि सामान लेने, और हम आए थे पतिदेव के पैर से, फिर भगवान जी को प्रणाम किया। आज पूजा नहीं कर पाए थे गाइस, तो काम ज़्यादा था, तो बस प्रणाम कर लिया था। और फिर आ गए थे किचन में। इधर मेरी इडलियाँ जब तक बन के हो गई थी रेडी, सारी जब सारी निकाल के रख लेंगे इकट्ठे, उसके बाद ही फ्राई करेंगे एक साथ में। तो इतनी सॉफ्ट बनी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे घर में सबको ही इडलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, बहुत ज़्यादा। एक इडली और एक बनाते हम, अभी तक बनाया नहीं है, किसी दिन बना के खिलाएंगे। तो उत्तपम सबको बहुत ही टेस्टी लगता है मेरे घर में, तो किसी दिन बनाएंगे फिर दिखाएंगे। इधर तो हम बिजी रहे तो नहीं बना पाए, थोड़ा सा टाइम तो हर चीज़ में लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ये एक और प्रेशर हो गया यूट्यूब वाला, तो सारा टाइम इसी में बहुत टाइम लगता है भाई। वीडियो शूट करना, एडिट करना, तो काफ़ी मेहनत लगती है। और बस यही है, इन सब चीज़ों में कई सारी और चीज़ें अभी मैनेज हो रहा है, धीमे धीमे काफ़ी चीज़ें मिस हो रही हैं हमसे। और इधर चाय बनके हो गई है तैयार। तो कोई भी काम हो गाइस, जब आप नया नया करते हो, सीखते हो, तो उसमें टाइम लगता है और सीखने में। और इधर आदि, हाँ मेरा दूध खत्म हो गया था, उसी के पैसे दे रहे थे आदि को कि दूध ले आओ बेटा, दूध घर में हो गया था ख़त्म, तो ये दूध लेके आ गए थे। मेरी इडलियाँ भी बनके तैयार हो गई थी, अब जा रहे थे फ्राई करने। तो कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाल दिया है, इसमें जो राई होती है तड़के वाली राई डाल दी है, और हींग डाल दी है। इसके बाद डालेंगे ये कड़ी पत्ता जो होता है, मैंने पौधा लगा के रखा है अपने टेरेस पे। कड़ी पत्ते ढेर सारे मैंने डाल दिए हैं। कड़ी पत्ते मतलब इतने स्वादिष्ट होते हैं और इतने सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया होते हैं, और टेस्ट भी लाजवाब होता है। कड़ी में या इडली में डालो आप तड़के में, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और इधर हम कुछ हरी मिर्च काट रहे हैं, कुछ क्या 7-8 डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा लगेगा तो बढ़िया बनेगा। तो इसीलिए हमने खूब ढेर सारी, आज पता नहीं क्या है, आजकल की मिर्चें ज़्यादा तीखी आती नहीं है। इधर मैंने एक पूरा का पूरा नींबू निचोड़ दिया था इसी में,
अब डाल देंगे नमक, तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है हमने। फिर जितनी भी इडलियाँ थी सारी डाल दी हैं। अब ये जो कंची है मेरी, इसी से हम इसको एक इडली में 2 टुकड़े कर देंगे। इसी को दबा दबा के सारे और फ्राई करेंगे। इतना बढ़िया कुरकुरा हो जाएगा जब, तब तक फ्राई करेंगे जब तक कुरकुरा ना हो जाए। तो लाल लाल हो जाएगी, अच्छे से फ्राई कर लेंगे और चाय के साथ और चटनी के साथ। तो मैंने चटनी बना ली थी टमाटर मिर्चे की, धनिया थी नहीं मेरे पास और मंगाना गए थे हम भूल। तो बस टमाटर डाले, उसमें 6-7 लहसुन की कलियां डाली और हरी मिर्च डाली और काला नमक और नॉर्मल नमक, सारे नमक डाल के चटनी तैयार कर ली थी टमाटर की। और टमाटर की चटनी के साथ आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय करो। तो बहुत अच्छे से मैंने फ्राई करी थी और चाय के साथ खाएंगे, इतना बढ़िया मज़ा, मतलब मज़ा आ जाएगा खा के भाई। तो बिल्कुल एक बार बना के खा के देखिएगा। इधर दी हाँ, पता नहीं नहीं होता है वो कहते से सॉरी सॉरी पत्थरे की कलर का ही हो, वही कलर का सिंक है। जो है ये सिंक नीचे जो लगी है, देखो भैया, नीचे जो हमने पसंद का लगा है। फिर आपको वीडियो देना। हाँ, ये सही है। सिंक जो है ना हमने पसंद का है। और उमा का हम इनसे कहा भी रहे, ध्यान है जो उसमें की पट्टी लगवा दो, चौगर का बुलाए में लगा दे। नहीं पानी भराओ ना, पानी ये क्या बना दिया? वो रही है तो उसे फंसा रही है। ले अम्मा तो हमारी दीदी जहाँ भी रहती वहाँ रौनक आ जाती है, एकदम माहौल बन जाता है, घर भरा भरा सा हो जाता है। तो दीदी ने ही मेरी शादी कराई थी गाइस, और बहुत ज़्यादा मानती हैं हमको। तो जीजा जी उस दिन आ नहीं पाए थे, इसीलिए जीजा जी आए थे घर देखने के लिए। डबल वो है, मैं इतने में और लगवा देते यही वाला स्पीकर होना है, बढ़िया टनाटन होती है ना, होता है ना। आफ्टरनून नहीं हो पाया। मम्मी 2 मिनट के होने वाली है। यहाँ पे बना रहे थे हम नाश्ता तैयार कर रहे थे, इडली फ्राई कर रहे थे दीदी जीजा जी के लिए, और ढेर सारी बातें भी करते जा रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि बुआ को आना पड़ा? गंदा नहीं, अपना जब चाहो आप, जब गीला किया कपड़ा बोल दिया प्लास्टिक है। तो पतिदेव जीजा जी को सब दिखा रहे थे कि कहाँ पे क्या काम हुआ है, और दीदी इधर में मजाक कर रही थी हमसे। तो बहुत ही अच्छी दीदी हैं, सबको लेके चलती हैं और हमेशा कोई भी परेशानी हो खड़ी रहती हैं। तो इधर पतिदेव कर रहे थे जीजा जी से बातें, ढेर सारी बहुत सारी चीज़ें बातें हो रही थी। जीजा जी को वॉलपेपर भी बहुत ही पसंद आया, और जो नीचे बना हुआ है वो भी जीजा जी को बहुत ही पसंद आया। और आदि वीडियो शूट कर रहे थे, तो मैंने बोल दिया था कि आदि फूफा की और बुआ जी की सबकी वीडियो ले लो, ब्लॉग में डालेंगे। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं और हम इधर नाश्ता तैयार कर रहे हैं। तो दीदी को इडलियाँ बहुत पसंद है और हम बस बना रहे हैं। और भैया भी आने वाले हैं, भैया भाभी। तो भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, तो आने से क्या है कि थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है, सबसे मिलने से ये है। कहीं भी बाहर जाओ, कितनी भी आपको टेंशन हो, तो थोड़ा सा बाहर जाओ, घूमो, तो मन अच्छा हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो भैया लेके गए थे भाभी को दर्शन कराने मंदिर है, चौक मंदिर। तो वहाँ से वापस आए थे, लेकिन भैया को पता नहीं था कि जीजा जी और दीदी भी हैं। तो भैया लेके आए थे बताशे और कुल्फी लेके आए थे। तो दीदी जी जीजा जी सबने खाया और बहुत अच्छा लग रहा था भाई। अपने बड़े जब होते हैं साथ में तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी पहले भी हम बता चुके हैं कि हम भाई, मेरी मायके से काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है, सबके साथ ही अच्छा लगता है। तो जब भी दीदी लोग आती हैं या भैया लोग आते हैं तो एकदम मन अच्छा हो जाता है, टेंशन
सारी दूर हो जाती है। यहाँ पे दीदी हमको बता रही हैं कि तांबे का जग वाला वीडियो दीदी ने देखा था तो बोल रही थी इसमें चांदी के सिक्के डाले हैं तो एक रुद्राक्ष भी डाल दो, उसका पानी पिया करो, जीजा जी को भी हम वही वाला पानी देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो दीदी जब आई, हम गए थे राशन लेने, तो हम सोचे जब तक दीदी आएंगी राशन ले आए, क्योंकि राशन मेरा खत्म हो गया था। तो दीदी ने जब आके पहले वीडियो में देखी थी कि इसमें सिक्के पड़े हैं, तो पहले चेक करी कि देखें ये वीडियो बनाने के लिए डाली थी कि सच में ऐसा करती हैं। तो देखा कि हाँ सच में ऐसा था। इधर तो हमें नहीं करा लेट जब छोड़ ये नहीं है ना इधर जाएगा ऑटोमेटिक है उसको डिफाइन हो जाएगा। देखो हमारे ऊपर गवांगन देने क्या नीचे से ऊपर जो हुआ है ऐसे कितना रह गया है। तो स्लैब से बाद उठा पड़ा है, वहाँ खड़ा हुआ है, हमारा स्लैब के बाद उठा पड़ा है। किचन तो लेकिन बहुत बढ़िया बनाई से वो जो नीचे से ऊपर जा रहा हां आनंद ना बढ़िया बनाई। बीच में जाके घुमा तो बड़ा काट दे दिया वहाँ पर। सीधे हमने कहा तो ऐसे बनेगा तो जो तुम्हारा ये जगह भर जाएगी तो उतरना चढ़ना दिक्कत ना कुछ खत्म हो जाएगी। तो यहाँ ढेर सारी गपशप हो रही है, इधर उधर की पता नहीं कहाँ की बातें निकल के बातें हो रही हैं। बढ़िया लग रहा था। अब भैया भाभी को भी मैंने खिलाया फ्राई इडली, तो भाभी ने बहुत थोड़ी सी खाई क्योंकि कह रही थी कि मेरा बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो ज़बरदस्ती थोड़ी सी खाई, बिल्कुल नहीं खाई। और चाय बना के दी थी तो चाय भी नहीं पी, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। वैसे तो सारी जाँचें हुई हैं, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी ऐसी बीमारी नहीं निकली है। तो भाभी की अभी बहुत जल्दी भाभी की मम्मी की डेथ हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है टेंशन ले ली हैं, इसी की वजह से बीमार हो गई हैं। तो पंडित जी चले गए थे, जो प्लम्बर है उसका पेमेंट करना बाकी रह गया था, तो ये चले गए थे वहाँ पे और आधी वीडियो शूट कर रहे थे और यहाँ पे हो रही थी ढेर सारी बातें। तो मेरी वीडियो की बातें हो रही थी कि हम वीडियो बनाते हैं क्या क्या बोलते हैं उसी का। तो सभी लोग मेरी वीडियोस की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि अच्छी बनती हैं वीडियोस, और चीज़ें भी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे ऐड किया करो और चीज़ें तो सही रहेगा। और इधर फिर दीदी और भाभी हम बैठ गए थे गपशप करने, तो थोड़ा सा भाभी की मुस्कुराहट आई थी चेहरे पे, बहुत सारी बातें हुई, हंस रहे थे। और दीदी कह रही थी हाँ ये भी शूट कर लो, वो भी शूट कर लो। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये वाला ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट करते रहा करिए। और जो भी कमी है वो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हो, या जो भी आपको अच्छा लगा आप कमेंट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत प्यार बनाए रखिएगा। आपके प्यार एवं सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है तभी इंसान दिल से करता है काम, जब दिल से करता है तभी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ये भैया बार बार कह रहे थे कि भाभी से चलने के लिए कि चलो घर दुकान जाना है, तो हम बोल रहे थे कि नहीं थोड़ी देर वेट कर, अभी थोड़ी देर रुको भाभी, चली जाइएगा। तो इधर बना रहे थे हम ब्लॉग और इधर पिताजी भी आ गए थे, तो बतासे लेके आए थे भैया, तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।